हमारे लिए आज की पाक इंजील की तलावत बमुताबिक मुक़द्दस लूका 12वां बाब 35वीं से 38वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो, और तुम उन आदमियों की मानिंद हो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में से कब वापस आएगा, ताकि जब आए और खटखटाए तो फ़ौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो ग़ुलाम जिन्हें मालिक आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो आप कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और उनकी खिदमत करता जाएगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आए और उन्हें ऐसा पाए तो वो ग़ुलाम मुबारक हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज के पाक कलाम की तलावत को सीखने के लिए हम खुदावंद अपने खुदा से दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम दिल से तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू हमारा खालिक है और हम तेरी मखलूक। बख्श दे कि हम नाचीज़ और हकीर अपनी ज़िंदगियों से तेरे पाक नाम को अपनी खिदमत के ज़रिए जलाल देते रहें। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पाक तलावत में मुक़द्दस लूका हमारी तवज्जो इस बात की तरफ मरकूज़ करवाते हैं कि मसीह खुदावंद ने खादिम की तमसील बयान करके जमायत के कायदीन या हुक्काम को वफ़ादारी से खिदमत सर अंजाम देने की तलकीन की है और चौकस किया है कि मसीह के शागिर्द ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात के लिए उस पर भरोसा रखें, बल्कि उसकी दूसरी आमद की भी राह देखते रहें। 35वीं आयत में मरकूम है, कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो। अज़ीज़ मोमिनीन, मशरिक़ वुस्ता में लोग लंबे चोगे पहनते हैं। जब कोई शख्स तेज़ चलने या दौड़ने को तैयार होता है तो चोगे को ऊंचा करके कमर के गिर्द पटका बांध लिया जाता है। यूं बंधी हुई कमर इस बात का पता देती है कि काम को पाया तकमील तक पहुंचाने का अज़म है, कुछ काम करने की तैयारी है, यानी वो शख्स मुतहरिक है। और जलता हुआ चिराग खुशखबरी की गवाही को जारी रखने की अलामत है। 37वीं आयत के मुताबिक शागिर्दों को अपनी ज़िंदगी इस तरह बसर करनी चाहिए कि खुदावंद किसी लम्हे भी वापस आ सकता है, जैसे किसी शादी से कोई शख्स वापस लौटता है। एक स्कॉलर का यूँ कहना है कि शागिर्दों को हर किस्म की दुनियावी रुकावट से आज़ाद होना चाहिए, ताकि तमसील के मुताबिक जिस लम्हा भी दरवाज़ा खटखटाया जाए तो फ़ौरन उसके लिए खोल सकें और उन्हें तैयार होने के लिए मुतवज्जो न होना पड़े। उनके दिल राह देखते हों कि हमारा खुदावंद कब आ रहा है। वो उससे मोहब्बत रखते हैं, उसके मुंतज़िर हैं। वो खटखटाता है और वो फ़ौरन दरवाज़ा खोल देते हैं। यूनानी में खादिम और ग़ुलाम के लिए लफ्ज़ दोलाउस इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने हैं वो जो मसीही जमायत को अपनी खिदमत देता है। 37वीं आयत में खुदा की कामिल बख्शिश हम पर आया होती है और लूका
مسیح خداوند کو وفادار خادم کے طور پر عیاں کرتا ہے کہ وہ خادم غمناک ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل 22ویں باب کی 24ویں سے 25ویں آیت تک۔ یعنی یہاں ایک پر اثر اشارہ ملتا ہے کہ وہ ہستی جو پہلے ایک خادم کی صورت میں اس دنیا میں آ گئی تھی، وہ بڑے فضل سے آسمانی گھر میں بھی اپنے لوگوں کی خدمت کو تیار ہو جائے گی۔ عزیزو، ہم مسیح سے مسیحی کہلاتے ہیں، کرائسٹ سے کرسچن کہلاتے ہیں۔ ہم اچھے غلام اور شاگرد ہونے کی کوشش کریں کہ مسیح کے وفادار اور ہوشیار خادم بن کر اس کی نظر میں مقبول ٹھہریں اور خدمت کروانے کے در پہ نہ رہیں، بلکہ اپنا مزاج مسیح خداوند کی مانند عاجزانہ رکھیں اور انکساری اور حلیمی کی زندگی بسر کریں۔ جیسا کہ مسیح خداوند نے ہمیں اپنی عملی زندگی سے یہ مثال دی کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں، اور یوں ہمیں یہ حوصلہ اور تسلی بخشی اور یہ نمونہ پیش کیا کہ ہم ہمیشہ مسیح کی پیروی کرتے ہوئے خدمت کروانے کو اپنا حق اور اختیار نہ سمجھیں، بلکہ خود آگے بڑھ کر خدمت کرتے ہوئے ایک مثالی زندگی بسر کریں اور اپنے خدا کے نام کو اپنی خدمت کے ذریعے جلال دیتے رہیں۔ خداوند ہمیں خدمت گزار، تابعدار، انکسار اور حلیم خادمین اور خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے